दोस्तों नमस्कार, वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को पीएम सखी योजना के बारे में बताया था, परंतु वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से गलत बताई गई। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा दोस्तों, और अगेन आप लोगों के बीच में पीएम सखी योजना के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अब तक जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके अंदर तकरीबन यूट्यूबर्स ने गलत बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पीएम सखी योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। जानकारी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर किस प्रकार से अपने ऑनलाइन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन है, क्या एज है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर लगने वाले हैं, पूरी डिटेल से मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूं सबसे पहले एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट ऑफ एलआईसी बीमा सखी महिला कैरियर एजेंट। यहाँ पर एमसीए इसको बोला जाएगा, नेक्स्ट जब भी मैं बोलूंगा तो इसको एमसीए। वैसे इसका पूरा नेम है महिला कैरियर एजेंट्स जनरल इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट। क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा एलआईसी बीमा सखी एमसीए स्कीम इज ए स्टिपेंडायरी स्कीम्स, जहां पर ये वुमेन्स के लिए विद ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। यहाँ पर दोस्तों स्टिपेंडायरी स्कीम्स का मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ पर एक भत्ता यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा 3 साल के लिए, यानी 3 साल तक गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर भत्ता देने वाली है, कुछ सैलरी आप लोगों को यहाँ पर देने वाली है। द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन अंडर द एमसी स्कीम्स विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सैलरी अपॉइंटमेंट है, यानी जो आप यहाँ पर एज ए एजेंट की तरह काम करोगे, न कि एक एम्प्लॉय की तरह। आप यहाँ पर एजेंट हो, न कि एक एम्प्लॉय जो एक पक्का कर्मचारी होता है, वो आप यहाँ पर नहीं हो। उसके बाद दोस्तों मिनिमम कंप्लीटेड एज आपकी यहाँ पर 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज यहाँ पर 70 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो हर एक महिला को 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ लीव्स की। यहां पर आप 24 पॉलिसी यहां पर सेल करेंगे पहले साल के अंदर, जो आप यहां पर देख सकते हैं 24 पॉलिसी आप यहां पर सेल करेंगे। और आपका यहां पर फर्स्ट ईयर का जो कमीशन आपको मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 48,000। उसके बाद जैसे ही आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, कम गवर्नमेंट आप लोगों को यहां पर 7,000 रुपया पर मंथ यहां पर देने वाली है। 7,000 रुपया तो पहले साल आपको मिलेगा, साथ के साथ में ये 48,000 रुपए का कमीशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों सेकंड ईयर में आपको 6,000 रुपया मिलेगा, परंतु यहाँ पर एक कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई है, जो कल इसी कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताने में गलती की थी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, जो आप यहाँ पर 24 पॉलिसी यहाँ पर सेल करेंगे, उसमें से 65% पॉलिसीज आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए, जिसको हम कई बार देखते हैं ना कि जब हम पॉलिसी की पेमेंट करते हैं तो इन फोर्स, इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है इनफोर्स, यानी आपकी पॉलिसी इनफोर्स यानी कंटिन्यू है, आप कंटिन्यू उसकी पेमेंट पे कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपने पॉलिसी सेल की है उनका 65% जिन्होंने कस्टमर्स ने पॉलिसी ली हुई है उनमें से 65% पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बस 1 महीना उनसे पैसा लिया, उन्होंने उसके बाद उस पॉलिसी को बंद कर दिया, दूसरी ईएमआई तीसरी ईएमआई उसने पे नहीं की। तो ये 65% आपकी यहाँ पर कंटिन्यू रहनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड ईयर में आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है 5,000 रुपया, और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आप लोगों की रहेगी। जहां पर ये जो पॉलिसी आपने सेल की है 65% पॉलिसीज, उन पॉलिसीज में से 65 पॉलिसीज आपकी यहाँ पर कंटिन्यू इन फोर्स रहनी चाहिए एट द एंड ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द थर्ड ईयर, यानी
तीसरे साल के लास्ट मंथ तक आपकी यहाँ पर पॉलिसी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सेम ऐसे ही सेकेंड ईयर के लास्ट मंथ तक, तभी आपको यहाँ पर 6,000 रुपया और 5,000 रुपया पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर, आप अब यहाँ पर देखिएगा, अब बात करेंगे हम यहाँ कि कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। जितने भी रिलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी एजेंट है LIC के, उनके रिलेटिव्स यहाँ पर PM सखी योजना के अंतर्गत काम नहीं कर सकते, और जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और एक्स एजेंट हैं वो भी इस योजना में काम नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, जिसमें आपका एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ आप लोगों को यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ का यहाँ पर होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आपका जो एड्रेस है उसकी एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपने खुद ने यहाँ पर साइन करना है। एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि आप यहाँ पर 10th पास हैं, 12th पास हैं, या जो भी आपने हायर एजुकेशन की है। ये था क्राइटेरिया। और उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर बीमा सखी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप डायरेक्ट इसके सेकंड पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों ने इस फॉर्म को यहाँ पर ऑनलाइन फिलअप करना है, जहां पर आप देख सकते हैं आपका नेम आपने डालना है, जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, यानी आपकी प्रॉपर डिटेल आपने यहाँ पर डालनी है। आपका एड्रेस यहाँ पर डालना है, पिन कोड आपने यहाँ पर डालना है, और उसके बाद ये कैप्चा आपने यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे ये कैप्चा आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, आपने यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल पाए जाते हैं तो आप एज एजेंट के तौर पर PM सखी योजना के अंतर्गत यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। बहुत ही शानदार योजना गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए दी है दोस्तों, ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार यहाँ पर दिया जा सके। आप भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी फैमिली में किसी भी महिला को इस योजना के अंतर्गत वर्क करवा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।